लूका की इंजील और उसका 5वां बाब जो 39 आयात पर मुश्तमिल है। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शिमाउन की थी उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शिमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शिमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगीं। शिमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शिमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शिमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वो एक शहर में था तो देखो, कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उससे ताकीद की कि किसी से न कहना, बल्कि जाकर अपनी तईं काहिन को दिखा और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहां बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे। और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई, तो कोठे पर चढ़कर खपरील में से उसको कठोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ऐ आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है। यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपना खटोला उठाकर अपने घर जा। और वो उसी दम उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। वो सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी। इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। फिर लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफत की और महसूल लेने वालों और औरों का जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ा मजमा था। और फरीसी और उनके फकी उसके शागिर्दों से ये कहकर बुड़बुड़ाने लगे कि तुम क्यों महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाते पीते हो? यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم براتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔